प्यारे साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो मैं लेके आ चुका हूँ। आपकी रीट की जो प्रथम आंसर की है, प्रारंभिक आंसर की है, वो आ चुकी है। आपसे 12 से 14 तारीख तक आपत्तियां मांगी गई हैं कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, तो उस क्वेश्चन का आप हमें प्रूफ दीजिए, उसका आंसर चेंज करेंगे। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो उस क्वेश्चन को डिलीट करेंगे। तो आपत्ति 12 से लगाई जाएंगी। तो अभी आपको बताएंगे, 11 तारीख को मैं बता दूंगा आपको कि कैसे लगानी है। सबसे पहले मैं आपके लिए प्रूफ लेके आ चुका हूँ यूट्यूब पर। सबसे पहले मैं आपके लिए ऑफिशियल प्रूफ लेके आ चुका हूँ, ऑथेंटिक। ठीक है ना, सब कुछ प्रूफ देने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन है डाउट वाले, उन सभी के प्रूफ आपको देने वाला हूँ। ठीक है ना जी। तो बिल्कुल, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल बस ओनली रीट से संबंधित और राजस्थान की जितने टीचिंग एग्जाम्स है उनसे संबंधित रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपका फर्स्ट प्रश्न है, बांडुरा के अधिगम सामाजिक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम में निम्नलिखित चरण है। आपसे चरण पूछे गए थे। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर माना गया है, ऑप्शन ए को माना गया है। यानी पहले अटेंशन, फिर उसके बाद रिटेंशन, फिर उसके बाद अभिप्रेरणा और उसके बाद उत्पादन। तो प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कमी है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी कमियां हैं मेरे प्यारे साथियों। छोटी छोटी मिस्टेक से क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, मनोविज्ञान की कक्षा 11 की किताब दे रखी है। ठीक है ना, इसमें देखो आप, इसमें इनका क्रम देखो। सबसे पहले अटेंशन, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद रिटेंशन, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद इमिटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद अभिप्रेरणा, यानी अभिप्रेरणा है वो सबसे लास्ट में दे रखी है। ठीक है ना, अभिप्रेरणा सबसे लास्ट में दे रखी है। ठीक है ना, तो अभिप्रेरणा किसी भी ऑप्शन में लास्ट में नहीं दे रखी है। तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों डिलीट होने की संभावना रह रही है। ठीक है ना, तो सभी साथी, अगर आप इसका ऑथेंटिक प्रूफ मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा लास्ट में कि ये प्रूफ आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है ना, पूरी वीडियो देखनी है आपको। ठीक है, तो ये तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पूरा मैं बताने वाला हूँ। देखो, अटेंशन दे रखा है, पहले रिटेंशन दे रखा है, रिप्रोडक्शन यानी उत्पादन दे रखा है, चौथे नंबर पर है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा सबसे लास्ट में होती है। ठीक है ना, लेकिन उसमें सेकंड लास्ट पर क्या दे दिए, अभिप्रेरणा दे दिए। ठीक है ना, तो आपका ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। ठीक है, अगर डिलीट नहीं हुआ तो ये प्रूफ लेकर हम हाई कोर्ट तक जाएंगे और इस क्वेश्चन को डिलीट करवाएंगे और बच्चों के साथ इंसाफ करवाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, भक्ति काल की मुख्य विशेषता है। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस क्वेश्चन को भी बोर्ड गलत मानेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बोर्ड पैसे कमाने लग गया है आपत्तियों से, क्योंकि आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, फिर भी इसका आंसर गलत माना है। देखो, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता बात करें तो ये वाला सही है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन भक्ति संतों द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने उपदेशों से सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की, ये भी सही है। कुछ भी संत राजाओं, चरित्र गुणों और अन्य सराहनीय कार्यों का गुण वर्णन करते हैं, तो ये अपना नहीं दे रखा है। निर्गुण संतों ने, नहीं नहीं, ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला भी सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कई जो लोक देवता हैं वो राजा भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये डी ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, ये भी सही मान लिया है बोर्ड ने। कैसे मान लिया है, निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा एवं महत्व के बिना समस्त समय भगवान का स्मरण करने की महत्ता पर बल दिया। मेरे प्यारे साथियों, पहले तो ये यहीं से गलत हो गया। जो निर्गुण थे वो गुरु की महिमा का वर्णन करते थे, सगुण भगवान का स्मरण करते थे, तो ये तो गलत है। इसका प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं। देखो, बोर्ड ने इसका आंसर जो माना है, ए बी और डी माना है। ठीक है ना, ए बी और डी, सी को गलत माना है इसमें। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए बी और सी, यानी डी गलत होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रूफ दे दो सर। तो कच्चा 10 की आपकी किताब दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें भक्ति काल, भक्ति काल दे रखा है 98 पेज पर, 99 पेज पर आप देख पा रहे होंगे। इन संप्रदायों के नाम स्मरण का महत्व तो निर्गुण उपासना पर बल दिया, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए। इसमें क्या है, गुरु की महत्ता पर बल दिया है निर्गुणों ने, और इसमें क्या बोल रखा है कि गुरु की महत्ता का वर्णन नहीं दिया था, भगवान का स्मरण किया। तो ये तो गलत हो ही गया ना बच्चों। ठीक है ना, तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन का राइट आंसर ए बी सी होगा। ठीक है ना, ये 100% चेंज होने वाला है, तो आप घबराएं नहीं।
ठीक है ना, जिसका गलत हो रहा हो ये, तो बिल्कुल आप घबराए नहीं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, 9 अप्रैल 1991, तो ये तो आपका 100% डिलीट होगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ने इसका ABCD माना है। ठीक है, ABCD माना है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपकी हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान का भूगोल जो किताब आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, तो उसमें क्या दे रखा है कि 9 अप्रैल उन 3 जिले बनाए गए थे। 9 अप्रैल 1991 को बनाए तो गए थे, लेकिन 3 बनाए थे। तो 9 अप्रैल की बात कर रहा है, तो आप खुद देख लीजिए ना कि 9 अप्रैल को 3 बनाए गए थे, कोटा, बारा, दौसा। ठीक है ना, VDR। ठीक है ना, 3 बनाए गए थे, तो ये 4 कहाँ से आ गए? तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो इसका तो क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। ठीक है ना, सभी इस पर रेट लगाएंगे इस क्वेश्चन पर, तो क्योंकि आपको पता होगा एक एक क्वेश्चन का बहुत फर्क है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग वाला। ठीक है ना, इसमें 1995 दे रखा है। चलो इसका आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन ही गलत दे रखा है। जो अधिनियम बनाया गया था वो 1955 में बनाया गया था। कैसे सर, इसका प्रूफ तो दीजिए। बिल्कुल प्रूफ देंगे। जो आपका राजस्थान खादी एवं विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का जो गजट होता है, उस गजट में दे रखा है एक्ट 1955। ठीक है ना, तो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक प्रूफ है। ठीक है, बिल्कुल जिस किसी को भी लगाना हो वो लगा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के किस खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो इसमें छोटी सी मिस्टेक है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सुंदर की जगह सुरेंद्र कर दिया है बस। टाइपिंग मिस्टेक है, मिस्टेक तो मिस्टेक होती है मेरे प्यारे साथियों, टाइपिंग की हो या फिर क्वेश्चन मार्क की क्यों ना हो। ठीक है, तो सुंदर की जगह सुरेंद्र लिख दिया है, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। ठीक है जी, ये इसका प्रूफ दे रखा है, सुंदर सिंह गुर्जर है, ना कि सुरेंद्र सिंह है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित योजनाओं नीतियों के कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित करने को कहा गया था। तो पढ़े भारत का चक्कर पड़ रहा है। ठीक है ना, पढ़े भारत मेरे प्यारे साथियों 2022 का है, क्योंकि ये 100 दिन का अभियान चलाया गया था। देखो आप देख पा रहे होंगे, तत्कालीन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे। ठीक है ना, उन्होंने पढ़े भारत अभियान 100 दिन के लिए चलाया था। ठीक है ना, तो ये ऑफिशियल न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय का द्वारा जो गजट पास किया गया था वही गजट है ये। ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होंगे कब किया गया था, 1 जनवरी 2022 को किया गया था। और आप देख पा रहे होंगे 2022 को तो ये हो गया, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 2014-15 का है, तो सबसे पहले ये आना चाहिए ना। तो ऑप्शन सी किसी में दे नहीं रखा, तो ये डिलीट होने की संभावना है। ठीक है, जिस किसी का भी गलत हो रहा हो इस पर प्रूफ लगाना आप। ठीक है, प्रूफ मैं बताऊंगा आपको, मैं ये PDF आपको कहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी चक्कर पड़ रहा है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बस ओनली नॉक सौर पार्क से है, क्योंकि इसमें जो दे रखा है 980, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और भजनलाल जी फोटो के साथ लिख रहे हैं कि 925 मेगावाट है। ठीक है ना, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आप देख लीजिए, सबसे बड़े नेता देश के राजस्थान के 925 मेगावाट का लोकार्पण करके गए हैं, तो ये 980 मेगावाट कहाँ से आ गया? ठीक है ना, तो जिस किसी को भी प्रूफ लगाना हो वो ये प्रूफ लगा देना। ठीक है ना, इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि हिंदी भाषा कौशल की विधि नहीं है? देखो ये कैसा, मतलब बोर्ड पैसे कमाने पे बैठा है। ठीक है ना, उसे स्टूडेंट के हित से कोई मतलब नहीं है। आप धरना प्रदर्शन करो, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन गलत मान लिए। आपको खुद पता होगा जो आगमन निगमन विधि है वो गणित शिक्षण की है। किसकी है? गणित शिक्षण की। मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको। देखो संवाद विधि की बात करूं तो भाषा शिक्षण की जो किताब चलती है बीएड की किताब चलती है, ऑफिशियल किताब है आपकी। ठीक है ना, प्रूफ लगा सकती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मौखिक अभिव्यक्ति में
हिंदी भाषा शिक्षण की कौशल है मौखिक, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी विधि दे रखी है, संवाद विधि दे रखी है। तो ये हो गई ना हिंदी भाषा कौशल की विधि। तो संवाद विधि को क्यों मान रहा है भाई? अबे यार अब क्या बोलूं। देखो आगमन निगमन सबको दिख रही है कि ये गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन ये सारे ये जो सभी एक्सपर्ट हैं, क्या उनको ये पता ही नहीं है? क्या वो बच्चों के साथ अनहित कर रहे हैं? तो आप खुद देख लीजिए, मैं आपको प्रूफ भेज दूंगा, ठीक है ना। तो इस पर तो लगाना ही पड़ेगा आपको, 100 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे एक प्रूफ के लिए, क्योंकि ये खुद उन्होंने गलत माना है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन गलत माने जो स्पष्ट दिख रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, देख लो, मैं एक ये प्रूफ और देता हूँ आपको। ये गणित शिक्षण की है, ठीक है ना। गणित शिक्षण की आगमन निगमन, ठीक है। ये ओनली गणित शिक्षण की विधियां हैं ये सभी ऑफिशियल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी गलत मान रखा है। देखो श्रवण कौशल होता है आपका, चलो मान लिया सुनकर अर्थ समझना, ठीक है। पठन कौशल यानी जो पठन कौशल होता है मेरे प्यारे साथियों, वो तो भावों और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से पढ़कर समझना होता है। लेकिन इसने क्या मान रखा है, ये मान रखा है, डी में 4 मान रखा है। मेरे प्यारे साथियों इसका प्रूफ मैं दे देता हूँ ना। देखो वही किताब दे रखी है आपकी हिंदी शिक्षण वाली, ठीक है ना। ऑफिशियल किताब है, ये पढ़ी नहीं जाती मेरे प्यारे साथी, बहुत बड़ी बड़ी किताब होती है, ठीक है ना। आपके मतलब की किताब नहीं है। अगर आप आगे भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी किताबों को मत पढ़ना, क्योंकि इन क्वेश्चनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी क्वेश्चन आपके नोट्सों में से आ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले मैं पठन कौशल की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो पठन कौशल का मतलब क्या दे रखा है इसमें, लिखित एवं मुद्रित सामग्री को अर्थ समझ के पढ़ना। तो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब इन्होंने क्वेश्चन तो किताबों से बनाए हैं, लेकिन उसके आंसर शायद किताबों में देख के नहीं बना पाए हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, पठन कौशल का मतलब पढ़ लिखे हुए को पढ़कर समझना है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या माना है, आरोह अवरोह के साथ पढ़ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होना चाहिए था, लेकिन माना क्या है आप खुद देख लीजिए, कितनी नाइंसाफी करी आप सभी के साथ, ठीक है ना। तो आप आवाज़ उठाइए, ट्विटर पे हम ट्रेंड चलाएंगे कि ऐसे क्वेश्चनों से फ़ायदा क्या है, बच्चों को लूटा जा रहा है। 100 रुपये इस पर प्रूफ लगाएंगे तो कितने सारे अभ्यर्थी हैं जो इस पर ऑथेंटिक आपत्ति लगाएंगे, ठीक है ना। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके पास ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होते, वो कहाँ से लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। प्रूफ मैंने आपको दे रखा है, ये प्रूफ मैं बताऊंगा आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है जी। तो बिल्कुल साथियों, आपके जो क्वेश्चन थे वो इतने ही थे डाउट वाले। कई अभ्यर्थी हैं ऐसे, वो बोल रहे हैं कि वो मारवाड़ी वाला जो भाषा वाला है, तो मेरे प्यारे साथी वो मारवाड़ी ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सब सर्वाधिक बोली जाती है तो सबसे प्रचलित भी होगी, ठीक है ना। तो मारवाड़ी ही होगा उसका राइट आंसर। खेजड़ी वाला वो व्याख्या जरूर करेगा मेरे प्यारे साथियों। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डाउट वाले हैं, आपके डाउट वाले हैं, क्योंकि आपके गलत हो रहे हैं, लेकिन उन पर रिट या आपत्ति लगाने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अपने मनोभाव में खो गए हैं कि हमारा गलत हो गया है, तो ये प्रूव आपत्ति लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ ये आपको मिलने कहाँ वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर पुनीत अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है ना। पुनीत अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको, ठीक है ना, इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, ठीक है ना। नए हैं तो आप रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद फिर आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। इंटरफेस में आपको फ्री कंटेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। फ्री कंटेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे मेरे प्यारे साथियों, फिर आपको रीट L1 के प्रूफ PDF में आपके डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। डाउनलोड हो जाएंगे। आपको जिस क्वेश्चन पर लगानी है उस क्वेश्चन को निकाल के आपको प्रूफ ऐड कर देना है, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, 7691017332, ठीक है ना। आपके मुझे पता है साथियों बहुत सारे और क्वेश्चन होंगे इनके अलावा, लेकिन जो डिलीट होने की या ऑप्शन चेंज होने की जो संभावना है वो यही क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। कट ऑफ की वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी एनालिसिस चल रहा है आपका,
ठीक है ना। तो थैंक यू मेरे प्यारे साथियों। रीट से संबंधित जो भी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ी सी मेहनत लगी होगी, तो लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू।